5 घंटी क्रमशः 6, 8, 12, 18, 45 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। यदि वे प्रातः 7 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करें तो पुनः कितने देर बाद फिर से बजेगी? कितने देर बाद? देखिए, तो पहला चीज़ कि अब इस सवाल में ये एलसीएम है कि एचसीएफ है, ये तो कोई बताने आपको नहीं जाएगा। अब आपको देखना ये है कि 5 अगर घंटी है मेरे पास और पाँचों घंटी अगर अभी बजे हैं तो अगला एक ही बार फिर से बजना है, तो वो कम से कम समय लेने का प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक समय लेकर के फिर से बजेंगे। कम से कम समय लेकर के अगला बार बजने का ये पाँचों के पाँचों प्रयास करेंगे। तो कम से कम अगर समय लेकर के बजने का प्रयास करेंगे तो कम से कम के लिए एलसीएम निकाला जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि 6, 8, 12, 18, 45 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 360 और ये है सेकेंड में, ठीक है। यानी 360 सेकेंड लगेगा और 360 सेकेंड बाद ये फिर से साथ में बच जाएंगे। तो यहाँ पर तो सब चीज़ मिनट में है। आपको मालूम है कि 360 सेकेंड है और मिनट में चेंज करने के लिए इसको 60 से भाग दिया जाता है। तो आ गया 6 मिनट। 6 मिनट के ठीक बाद यह फिर से बजेंगे। तो आंसर होगा 6 मिनट। ऐसे सवाल में हमेशा एलसीएम निकाला जाता है। 6 घंटी एक साथ बजती हुई यदि ये 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती है तो 30 मिनट में ये एक साथ कितना बार बजेगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैंने अभी तो आपको एग्जाम्पल दिया कि अगर 5 दोस्त को खाना खाने के लिए बुलाए हैं और फिर हम दोबारा आपसे बुलाएंगे तो आप कम से कम टाइम ले करके एक साथ आने का प्रयास करिएगा, कम से कम। और जैसे ही कम से कम का कंसेप्ट आता है एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम पहले निकालेंगे कि ये कितने मिनट या कितने सेकेंड के बाद ये बार बार फिर से एक साथ बजेंगे। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 120 सेकेंड। इसका मतलब हुआ कि हर 120 सेकेंड पर यह एक बार बज जाती है। तो 120 सेकेंड को अगर हम 60 से भाग दे देंगे तो यह मिनट बन जाएगा। तो इसको हम कहेंगे कि यह हर 2 मिनट पर एक बार बजती है। हर 2 मिनट पर एक बार बजती है। तो 2 मिनट पर एक बार, तो 30 मिनट में कितना बार? 15 बार। अब इसमें एक जुटता है 16 बार। क्यों जुटता है ये हम बता रहे हैं आपको। सुनिए, मेरे पास हर बार एग्जाम्पल यही देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। मेरे पास 10 मीटर का ज़मीन है, मैं हर 2 मीटर पर पेड़ लगाना चाहता हूँ। तो कै वो पेड़ लगेगा? तो कुछ लोग बोलेंगे कि 10 मीटर है, 2-2 मीटर पर लगाना है, यानी 5 गो लगेगा। नहीं, 5 गो नहीं लगेगा, 6 गो लगेगा। देखिए, 2 मीटर जगह लिए एक पेड़ लगाना था, लेकिन कै गो लग गया? यही शुरू वाला एक्स्ट्रा हो जाता है। फिर 2 मीटर लेंगे, फिर 2 मीटर लेंगे, फिर 2 मीटर और फिर 2 मीटर। 10 मीटर जगह का कवर मैंने किया और 10 मीटर में 1, 2, 3, 4, 5, 6 गो पेड़ लग गया। लगना कै गो चाहिए था? 5 गो। ये एक्स्ट्रा होता है। अब सुनिए घंटी के बारे में क्या है। ये एलसीएम निकालने पर ये तो पता चला कि 2 मिनट में एक बार बजना है। तो जब शुरू बार जो गिना होगा, शुरू के बाद 2 मिनट कहाँ होगा वो? तो शुरू तो वो 0 मान लिया। 0 के बाद है ना वो आगे जा कर के बोलना चाह रहा था कि हाँ इतना के 2 मिनट जैसी बजा एक बार बजेगा। तो शुरू वाला तो आप काउंट किए ना होंगे, तो उसको आप 2 मिनट नहीं काउंट किए, उसको 0 काउंट कर लिए। अब इसके बाद 2 मिनट जैसे हुआ आप एक बार और गिन लिए, तो ई कहाँ गया? यही वाला जो एक्स्ट्रा होता है इसी को हमेशा जोड़ देते हैं। तो आज के बाद जब कभी भी ऐसा सवाल होगा कि 6 घंटी इतना सेकेंड के अंतराल पर बजती है तो 30 मिनट में कितना बार बजेगी, तो सबसे पहला चीज़ कि इनका एलसीएम निकालूंगा तो आ गया 2 मिनट। 2 मिनट में एक बार, तो 30 मिनट में 2 के हिसाब से 15 और 1 16 बार। अब बताइए 2 मिनट के अंतराल पर बजती है तो 1 घंटा में कितना बार बजेगी? 1 घंटा में 31 बार। 1 घंटा में 31 बार, क्योंकि 2 मिनट में एक बार, तो 60 मिनट में 30 बार, 30 और 1 31 बार। तो 60 मिनट में पूछता तो 31 बार बजता। हमेशा एक एक्स्ट्रा लेंगे।
3 चौराहों पर यातायात की बत्तियां 48 सेकेंड, 72 सेकेंड तथा 108 सेकेंड के बाद बदलती रहती है। यदि वे 8:20 पर एक साथ बदली है तो अगला कितने बजे फिर से ये एक साथ ही बदल जाएंगे। तो इसके लिए आपको पता ही है कि इसके लिए इनको एक साथ जुड़ना है तो ये कम से कम समय लेने का प्रयास करेंगे और कम से कम के लिए एलसीएम निकाला जाता है। 48, 72 और 108 का हम एलसीएम निकालेंगे। बोलिए कितना आएगा? 432 आएगा। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि 432 सेकेंड पर ये एक बार चेंज हो लेंगे। तो 432 जो सेकेंड है ना, ये आप बचपन में जैसे भागा देते थे वैसे दीजिए, क्योंकि बहुत लोग को नहीं समझ में आ रहा है। देखिए 6 सते 42, बचा कितना? ये वाला लिखा जाता है। टाइम लगा आपको 7:12, मतलब 7:12 नहीं, 7 मिनट 12 सेकेंड। 7 मिनट 12 सेकेंड आपको लगेगा और 7 मिनट 12 सेकेंड के बाद ये बत्ती तीनों एक के साथ चेंज हो जाएंगे। तो आपसे तो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ भाग दिया, 60 से भाग दिया। क्यों दिया? क्योंकि सेकेंड है, सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से ही भाग देते हैं। शेष बच रहा था इसलिए मैंने इसको इस टाइप के भाग दे दिया ताकि दिखे आपको। 7 मिनट लगा, 12 सेकेंड लगा। तो 8 बजे अगर यह बजी है, एक साथ जली है, तो 7 मिनट और जोड़ेंगे तो 20 और 7 27, 8:27 और 12 सेकेंड। 8:27 और 12 सेकेंड बाद यह फिर से एक बार जल जाएगी, क्योंकि ऐसा दिया हुआ था 8:20 और 00 सेकेंड पर अभी जली है तीनों। आगे 7 मिनट 12 सेकेंड पर फिर से जल जाएगी। तो जोड़ लीजिए इसको, 8:27 और 12 सेकेंड होगा और उसमें यह तीनों लाइट एक ही साथ फिर से जलेंगे। 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर 3 धावक ABC एक ही समय पर एक ही बिंदु से एक ही दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा, 17 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं तो कितने घंटे बाद वह एक साथ मिलेंगे। पहला चीज़ तो ये कि हमसे पूछा जा रहा है कितने समय बाद मिलेंगे। तो समय तो क्या है वो तो देखा जाएगा। समय तो ये है कि दूरी 12 किलोमीटर दिया हुआ है और फिर चाल दिया हुआ है। तो इसका मतलब हुआ कि समय इस बार कुछ नहीं बल्कि समय बराबर दूरी बटा चाल वाला समय है। ध्यान रखिएगा। समय कब गिना जाता है? जैसे इससे पहले समय की बात कर रहे थे वो अलग चीज़ था। यहाँ पर दूरी और चाल दिया ना, तो इस बार जो समय निकलेगा वो समय बराबर निकलेगा दूरी बटा चाल। तो दूरी है 72 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, और इस दूरी को 3 प्रकार के चाल से इन लोग दौड़ेंगे। अब देखिए दौड़ कैसे रहे हैं। एक वृत्ताकार मार्ग है, यहाँ से ये तीनों चलेंगे ऐसे और फिर यहाँ मिलना है, मिलना नहीं है बल्कि घूमना है। घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो। कोई तो ऐसा टाइमिंग होगा जो ये तीनों ग्रह एक ही रूप में दिखाई देंगे। ऐसा ही ना होता है, ग्रह में भी ऐसी ना नाच रहे हैं, सब एक दूसरे के ये घूम रहे हैं। कोई तो टाइमिंग होगा जैसे हजारों करोड़ों साल पर एक बार आता है कि सारा ग्रह सीधी रेखा में, तो वो तो ग्रह है इसलिए हजारों करोड़ों साल लगता है। यहाँ पर दौड़ रहे हैं लोग, कोई तो ऐसा टाइमिंग आएगा जो एकदम एक ही पॉइंट पर पहुँचेंगे और सेम टाइम पर पहुँच जाएंगे, ये वाला में। अब अगर ये गोला है तो ऐसा दिख रहा है कि लोग ऐसे ऐसे दौड़ रहे हैं। अगर मैं इसी तार को मैं लंबा कर दूं तो क्या कह सकते हैं कि वही तार इतना दूर चला गया और यहाँ से यहाँ इसको पहुँचना है, यहाँ से यहाँ सेम टाइम पर। अब बताइए कि जब यहाँ से 3 लोगों को दौड़ाइएगा और कहिएगा कि यहाँ पर एकदम पहुँचना है एक ही टाइम पर, और एक टाइम पर जैसे ही बोलिएगा ना, ये कम से कम समय लेकर के दौड़ना चाहेंगे। ये चाहेंगे कि मैं यहाँ पहुँचूँ तो कम से कम समय ले, और कम से कम समय के लिए एलसीएम निकालते हैं। लेकिन उससे पहले और भी बातें हैं जो जानना है। समय क्या है? तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। समय तो ये है क्योंकि इसमें दूरी भी दिया और चाल भी दिया, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। इससे पीछे वाला वीडियो या इससे पीछे वाला क्लास में बात याद करिए। फ्रैक्शन वाला कैल्शियम निकालने के लिए बताए थे
कि अगर एलसीएम निकालना होगा तो ऊपर वाला के एलसीएम और नीचे वाला के एचसीएफ, और अगर एचसीएफ निकालना होगा तो ऊपर वाला के एचसीएफ और नीचे वाला के एलसीएम। तो ये तो पहले क्लियर करना होगा कि ऐसा कैसे होता है। तो एक पॉइंट पर आना, एक समय पर आना, एक साथ बजना, एक साथ खाना खाना, इन सभी के लिए एलसीएम निकाला जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि एलसीएम अगर हमको निकालना है तो ये तो फ्रैक्शन है, ये तो फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन वाला के एलसीएम निकालने के लिए ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ निकाला जाता है। अब आ जाइए, अब 12 12 12 का एलसीएम निकालिएगा तो 12 आएगा। 3 और 7 का एलसीएम निकालिएगा तो 3 दूनी 6, बचा 1, 1 से 3 काटिएगा 1 ही आएगा। तो इसका मतलब ये आया 12 और ये आया 1, भाग देंगे तो 12 के 12 रह गया। 12 घंटा के बाद, या यूँ कहें कि एकदम ठीक 12 घंटा पर ये एक ही पॉइंट पर एक ही टाइम पर मिलेंगे। 12 घंटा के बाद सेम पॉइंट पर ये मिलेंगे। तो आप जल्दी से फिर से देख लीजिए, समय बराबर दूरी बटा 4 लिख लिए। फ्रैक्शन वाला के एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम बटा में एचसीएफ, ऊपर वाला के एलसीएम नीचे वाला का एचसीएफ, भाग दिए, आंसर आया 12। चार धनात्मक संख्याओं का अनुपात 5, 8, 12, 18 है। इनका एलसीएम 2880 है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा। तरीका नंबर 1, x x x सब में मानिए, इनका एलसीएम निकालिए और इनके एलसीएम के बराबर 2880 करिए, काटिए पीटिए, x का जो वैल्यू आएगा बड़का में रखिए, छोटका में रखिए, गुना करके लाइए और घटाइए, आंसर आ जाएगा। दूसरा, चूँकि एग्ज़ाम का सवाल है तो सबसे बड़ा रेशियो 18 है और सबसे छोटा रेशियो 15 है, 5 है। अंतर कितने का है, 13 का है। तो 13 8 104, डिफरेंस कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा रेशियो, जो सबसे बड़ा संख्या है वो सबसे बड़ा रेशियो बनेगा, जो सबसे छोटी संख्या होगी वो सबसे छोटा रेशियो बनेगा। तो संख्या में भी वही अंतर आना है जो रेशियो में अंतर आएगा। तो सबसे बड़ा रेशियो 18, सबसे छोटा रेशियो 5, इन दोनों में अंतर कितने का है, 13। 13 का जो भी मल्टीपल होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो 13 का मल्टीपल 104 है, बाकी कटेगा ही नहीं। 13 8 कितना होता है, इसका बेसिक देख लीजिए। और क्या बेसिक में यही तरीका है कि पहले तो x सब में गुना कर लीजिए। तो आप x लगा दिए, x लगा दिए, x लगा दिए, x लगा दिए, आपको जो दिया रहेगा बस वही काम करिएगा। तो आपको एलसीएम दिया है, आप एलसीएम निकालिए। तो 5x 8x 12x एंड 18x, इसका आपको एलसीएम निकालना होगा और इसके एलसीएम के बराबर ये लिखना होगा, क्योंकि ये भी एलसीएम ही है 2880। आपको पता है x से पहले भाग देंगे तो इसका सारा x खत्म, x तो मेरे पास आ गया। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे एलसीएम निकालने चलूँगा तो एलसीएम कितना आएगा इसका, 360। तो लिखना होगा 360x बराबर 2880, 0 से 0 खत्म, 36, 6 8 48, 6 8 48 और 8 तरीके 24 और 2 28, यानी 8 बार में। तो x का वैल्यू कितना आया, 8 आया। सबसे बड़ी संख्या 18 रेशियो में है, तो सबसे बड़ी संख्या 18 गुने 8 करना होगा और सबसे छोटी संख्या 5x में है तो 5 गुने 8 करना होगा। 18 8 कितना होता है, 144 और 8 पचे 40, घटाएंगे तो 104। तो फिर आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। तो ऐसे नहीं बनाइएगा, जो शुरू में मेथड बताया हूँ वही बनाइएगा। रेशियो दे देता है ना, तो रेशियो डायरेक्ट आप जो भी बोला है ऑप्शन वाइज देख लेना है। बड़ी और छोटी के बीच में 13 का अंतर, 13 से कटने वाला एक ही रहेगा, 13 8 104, 13 7 91, 13 8 104। माना x 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 5 6 7 21 से भाग देने पर हर बार 4 शेष बचता है, 4 शेष बचता है। तो x के अंकों का योगफल क्या होगा।
4 शेष बचेगा। तो आपको पता है कि सबसे पहला चीज़ तो उसने आपसे ये कहा गया। अब यहाँ पर बहुत सारी कंडीशन है, एक छोटी से छोटी संख्या वाला है, दूसरा शेष वाला है, उसके बाद भी बहुत कुछ इसमें है। तो बहुत बढ़िया ये सवाल है, एग्ज़ाम में पूछा हुआ सवाल है। अब हमको क्या करना होगा, आपको पता है कि छोटी से छोटी संख्या के लिए 1 लिख के 0 पुराना है। तो 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 10, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 100, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1000, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 10,000। यानी 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या के लिए 1 लिख के हमको 4 गो 0 पुराना होगा। ये तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है। हमको ये भी पता है कि जब 2, 3, 4 गो से भाग देने को कहता है तो पहले उसका एलसीएम निकालते हैं और उसी एलसीएम से भाग देते हैं। तो हम 5, 6, 7 और 21 का एलसीएम निकालेंगे, आ जाएगा 210। तो एलसीएम निकाल लिए, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बता लिए। अब हमको एक बात पता था कि इसमें 4 शेष भी बच रहा है। तो फिलहाल एलसीएम मेरा कितना आया, 210। 210 से भाग दूं चाहे इनसे बार बार भाग दूं, बात एक ही पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 210 से ही भाग देंगे, और जैसे ही फिर हम 210 से भाग देंगे हमारा आंसर आने लगेगा। लेकिन इसके बाद भी बहुत कुछ कहा है, तो फिलहाल एक काम करते हैं, 10,000 में 210 से भाग दे लेते हैं। तो 210 से भाग देंगे तो देखिएगा 3 गो उठाना पड़ेगा, 1000। 1000 का मतलब 4 बार ये जाना चाहिए। तो 4 0 0, 4 एकम 4, 4 दूना के 8, 840, बचा 160। 1 0 और उतार लेंगे 7 बार में, 7 0 0, 7 एकम 7, 7 दूना के 14, 0 3 130। अब यहाँ भी हमको थोड़ा सतर्क रहना होगा। ये होता है कि छोटी से छोटी संख्या में हम आपको नियम बताएं, छोटी से छोटी संख्या के लिए अलग नियम है, बड़ी से बड़ी संख्या के लिए अलग नियम है। छोटी से छोटी संख्या में नियम ये बताए हैं कि जब हम एलसीएम निकाल लेंगे और जो एलसीएम आएगा उससे हम भाग देंगे, भाग देने के बाद भाजक माइनस शेषफल को घटाएंगे। तो 210 में से 130 घटाएंगे, 80 आएगा, और ये जो आएगा वो इसमें जोड़ा जाएगा। तो 10,000 में 80 हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10,080। अब इसके बाद 4 चीज़ और कह सकता है, एक बोलेगा जोड़ने को तो हम घटाएंगे, घटाने को बोलेगा तो जोड़ेंगे, शेष बचेगा तो जोड़ेंगे, और समान शेष बचेगा तो घटाएंगे। तो यहाँ पर शेष बच रहा है 4 शेष, अब 4 अभी और जोड़ना है, हो गया आपका 10,084। ये था संख्या जो उसने कहा था, ये बोला था। माना x 5 अंकों की संख्या है, तो 5 अंकों की संख्या ये पहुंच गया है, 1 2 3 4 5। जो भी संख्या आएगा उस संख्या के अंकों का योग बताइएगा। अंक है यहाँ 8 4 12 1 13, तो इनके अंकों का योग होगा 13। एक बार फिर से सुनिए, सबका एलसीएम निकालेंगे। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 10,000, भाग देंगे, भाग देने पर भाग दे दिया हो जाएगा तो भाजक माइनस शेषफल के अंतर को देखेंगे, जो भी बचेगा इसको इसमें जोड़ लेंगे। भाजक माइनस शेषफल के अंतर को देखेंगे, जो बचेगा इसमें जोड़ लेंगे। अगर शेष का कंसेप्ट इस जगह नहीं रहता, शेष का कंसेप्ट नहीं रहता, तो मेरा आंसर 10,080 होता, और इनका अंकों का योग पूछता तो 8 और 1 9 होता। लेकिन आपको यहाँ पर एक वर्ड और बोला, उसने बोला कि शेष 4 बचना चाहिए, तो शेष में जोड़ दिया जाता है। 4 हमने जोड़ दिया, अब बना 8 4 12 और 1 13, इनके अंकों का योग 13 होगा। x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 का HCF निकाले। HCF मतलब मौसा निकालने को कह रहा है। तो मौसा होता क्या है पहले ये देखिए। HCF वो होता है, जैसे पहला चीज़ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको सबको सॉल्व करना होगा, और जब सबको सॉल्व करना होगा, पहले मैं सॉल्व करके बताता हूँ, फिर आपको मैं डायरेक्ट बता दूंगा कि डायरेक्ट कैसे बनेगा, या फिर पहले मैं डायरेक्ट बता देता हूँ उसके बाद में आप कराऊंगा। तो देखिए x इसमें है, माइनस लगल है तो माइनस आएगा, और इसमें देखिएगा कॉमन होना चाहिए सब में। तो देखिए इसमें 2 और 3 है तो 2 है इसके पास, यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी x माइनस 2 होगा, यहाँ भी 2 है कॉमन है, माइनस लगल है इसलिए x माइनस 2। जब तीनों में सेम चीज़ दिखाई देगा
तो आंसर वो होगा x माइनस 2। अब देखिएगा बनाने का तरीका देखिए, ये तरीका मैंने जो अभी आपको बताया ये सिर्फ तभी समझ पाइएगा जब आप इसको अच्छे से पढ़े होंगे। तो आइए पहले हम इनका HCF निकाल, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम होता है कि इनको गुना करिए, इनको गुना करिए और गुना करने पर इसको ऐसा तोड़िए कि गुना करें तो 6 एकम 6 आए और जोड़े या घटाएं तो 1 आए। तो 2 और 3, 2 तिया 6, 2 में से 3 में से 2 गया 1, तो इसको तोड़िए तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 बराबर 0। अब आप देखिए 3 दूना के 6 माइनस 6, 3 में से 2 गया 1, x कॉमन लीजिए तो बनेगा x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, अच्छा इसमें 2 कॉमन ले लीजिए तो ये x है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 तिया 6 बराबर 0। इन दोनों के बदले 1 को उठाइए तो x प्लस 3 और फिर इसको उठाइए x माइनस 2 बराबर 0। ये रहा पहला का। इसके बाद इसको तोड़िए, गुना करने पर 4 तिया 12, ऐसा तोड़े कि जोड़ने या घटाने पर 8 आए तो 6 दूनी 12 और 6 दू 8। साइन का ध्यान रखिएगा तो 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0। माइनस और माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, 6 दूना के 12 और वो भी प्लस में, तो यहाँ से 3x कॉमन लीजिए तो बचेगा x माइनस 2, माइनस 2 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ x, ये वाला माइनस इसको माइनस कर देगा 2 बराबर 0। इन दोनों के बदले 1 को तो x माइनस 2 और ये वाला 3x माइनस 2 बराबर 0। अब इसको भी तोड़िए, गुना करने पर 4 और जोड़ने या घटाने पर साइन के अनुसार भी 4, तो 2 दूना के 4 और 2 और 2 4, तो उसको तोड़िए तो रहेगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0। माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो ये माइनस इसको माइनस कर देगा तो 2 दूना के 4। इन दोनों के बदले 1 को उठाइए तो x माइनस 2 और इसको उठाइए x माइनस 2। HCF कहता है कि जितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया हो या जितना आपके पास संख्या दिया गया हो, तीनों, जैसे 3 दिया है तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, 4 दिया है तो चारों में, 2 दिया है तो दोनों में कॉमन होना चाहिए, जो सब में होगा वो HCF होगा। तो ये देखिएगा x माइनस 2 यहाँ है, x माइनस 2 यहाँ है और x माइनस 2 यहाँ है, x माइनस 2 तीनों में कॉमन है तो मेरा HCF कहलाएगा x माइनस 2। अब इसको आप अलग अलग तरीके से, इसको मैं बेसिक से ही इसलिए इस जगह पे बताया हूँ क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़िएगा ना तो इसको तोड़ने का तरीका अलग तरीके से बताएंगे। आप डायरेक्ट तोड़ के देख सकते थे इसको, लेकिन अब उसके लिए फिर मुझे पूरा चीज़ बताना पड़ेगा, इसलिए आप इसको ऐसे ही करिए, जो तीनों में कॉमन होगा वो HCF कहलाएगा। तो आंसर क्या होगा x माइनस 2। अगला सवाल कराने में फिर आपको इसी तरह का सॉल्व करना पड़ेगा। हम मान लेते हैं कि HCF तो हम निकाल लिए, HCF तो आप देख लिए, LCM पूछता है कि बताइए LCM क्या है, LCM इसी का LCM क्या है, तो दोनों में अंतर समझ लीजिएगा। ई काम तो करना पड़ेगा आपको। HCF उसको कहते हैं जो तीनों में कॉमन हो और LCM उसको कहते हैं जो तीनों में कॉमन के अलावा जो बचेगा वो LCM होगा। मतलब तीनों में जो कॉमन होगा वो तो रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा जो बचेगा वो LCM होगा। तो मैं आपको अलग से क्वेश्चन नहीं कराने जा रहा हूँ, मैं HCF तो आपको बता दिया, अब मैं आपको LCM बता रहा हूँ। मैं ये निकाल लिया तो अब देखूंगा x माइनस 2, x माइनस 2, x माइनस 2 है तो हम लिखेंगे x माइनस 2। इसके अलावा मेरे पास जो कुछ भी बचा वो सब लिखाएगा। तो एगो बचा x प्लस 3, एक चीज़ और बचा 3x माइनस 2 और यहाँ भी बचा x माइनस 2। ये पूरा के पूरा LCM है। अब एक चीज़ और यहाँ सुनिए, जब आप LCM निकालें, एक बार फिर से, कॉमन जो है वो तो लिखाएगा ही, कॉमन के अलावा जो बचेगा वो सब लिखाएगा, उसको LCM कहते हैं, और जो सिर्फ कॉमन लिखे उसको सिर्फ HCF कहते हैं। तो HCF तो हम लोग देख लिए। LCM में देखिए, अब LCM में 2 तरीके से आंसर होता है। जैसे हो सकता है कि पूरा लिख दे वो x माइनस 2, x माइनस 2, x प्लस 3, 3x माइनस 2, ये पूरा लिख दे, या सेम चीज़ का मतलब स्क्वायर होता है।
सेम चीज का मतलब बताएंगे बाद में जी। सेम चीज का मतलब स्क्वायर होता है, तो फिर इसको वो लिखेगा x-2 का होल स्क्वायर और फिर x+3 और फिर ये लिखेगा 3x-2, ये कहलाएगा फिर LCM। दो के पावर 3, 5 के पावर 3, 7 के पावर 2, 2 के पावर 2, 3 के पावर 5, 5 के पावर 2, 7 के पावर 4, 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, 5 गुने 7 के पावर 3। इनका HCF बताना था, मौसा बताना था। अब इसमें भी अलग होगा नियम। इसमें नियम यही है, एक नियम तो सेम होगा कि कॉमन सब में होना चाहिए। HCF है तो कॉमन ही रहना चाहिए। तो HCF का मतलब होता है कि जितना चीज़ फैक्टर दिया गया हो, ये गुणनखंड विधि द्वारा आपको LCM और HCF निकालना है। तो जितने गुणनखंड दिए गए हैं HCF बोला है, तो HCF का मतलब होता है तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो तीनों में कॉमन देखिएगा तो 2 है, 2 है, 2 है, कॉमन है। चलिए 5 है, 5 है, 5 है, 7 है, 7 है, 7 है। तो जो कॉमन है वो तो लिखा आएगा। तो 2 कॉमन है 2 लिखेंगे, 7 कॉमन है 7 लिखेंगे, 5 कॉमन है 5 लिखेंगे। गुणनखंड विधि द्वारा HCF निकालने का मतलब है कि तीनों में जो कॉमन पड़ेगा उसको उठाइए और मिनिमम पावर उसका लीजिए। कम से कम पावर आपको चाहिए। अब अधिक मत कर दीजिएगा, एग्जाम में आपका उल्टा हो जाएगा और गलत हो जाएगा। कम से कम पावर मतलब जो कॉमन पड़ा है उसमें सबसे कम पावर कौन है वो लीजिए। तो 2 के पावर देखिए 3 है, 2 है, 3 है, कम पावर कौन है तो 2 लेंगे। 7 देखिएगा स्क्वायर है, पावर 4 है, क्यूब है, कौन कम है स्क्वायर लेंगे। 5 उठाइए, क्यूब है, स्क्वायर है, अकेला है, पावर 1 वाला लेंगे। अब आइए तो ये रहा 4 गुने 7 का स्क्वायर 49, 49 गुने 5, 5 चौका 20, 20 के 2, 49 दूना 98, 98 और 1 0, ऑप्शन ए। फिर से इसी गुणनखंड का आपको LCM बताना है। इन्हीं गुणनखंड का LCM। पहले HCF की याद करिए। HCF किसको कहते हैं गुणनखंड में? HCF उसको कहते हैं जो सब में कॉमन हो और मिनिमम पावर रखे। LCM पहले किसको कहते हैं? तो LCM कहते हैं कि जो कॉमन है वो तो ले आइबे करेगा, कॉमन के अलावा जो बचेगा वो सब ले आएगा। इतना तो पीछे भी पढ़े हैं। HCF बोले हैं कि जो सब में कॉमन हो वो ले आएगा, तो पीछे सब में कॉमन था लिए, बस एक चीज़ इसमें ऐड किए कि यहाँ कम से कम पावर गिना जाता है। अब इसको हटाइए, अब LCM पर आइए। LCM कहता है कि जो सब में कॉमन हो वो तो ले आएगा ही, जो बचेगा वो भी ले आएगा, और वो जब ले आएगा तो इस बार मैक्सिमम पावर के साथ, इस बार उसका पावर ज़्यादा होना चाहिए। HCF में क्या होता है? पावर कम होना चाहिए, और LCM में पावर ज़्यादा होना चाहिए, और जो कॉमन है वो तो ले आएगा ही ले आएगा, उसके अलावा जो बचेगा वो भी। तो पहले देखिए 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है। अब बताइए पावर 2 है, पावर 3 है, पावर 1 है, कौन ले? पावर 3, क्योंकि मैक्सिमम चाहिए। 3 के बारे में देखिए, 3 है, स्क्वायर है, क्यूब है, ज़्यादा कौन है? तो 3 के पावर 3। 5 पर आइए, स्क्वायर है, स्क्वायर है, अकेला पावर है, तो हमको मैक्सिमम पावर चाहिए ना, तो 5 का स्क्वायर। अब 7 है, 7 है, 7 नहीं है, तो हमको मालूम है कि अगर कॉमन नहीं भी हो तो उसको भी लिया जाता है। तो यहाँ पर पावर तो दोनों के साथ सेम रखा है, मैक्सिमम है नहीं तो 7 उठाना पड़ेगा। 1 लिख सकते हैं भले, और नहीं लिखेंगे तब वो चलेगा। बचा 11, 11 है, नहीं है, 11 का स्क्वायर है, तो हमको लेना होगा 11 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम पावर चाहिए। अब इसका आंसर गुना करके नहीं लिखेगा, बल्कि ऐसे ऐसे 4 ऑप्शन आपको देगा, ऐसे ऐसे 4 ऑप्शन देगा। तो LCM और HCF खत्म। अब पूरा चीज़ 5 मिनट के अंदर मैं सारा रिवाइज कर देता हूँ, ताकि जब भी आप इसको देखेंगे तो पूरा चीज़ आपका काम चल जाएगा। छोटी से छोटी न्यूनतम का मतलब LCM निकालना,
एलसीएम में जोड़ने को कहे तो घटाएंगे, घटाने को कहे तो जोड़ेंगे, समान शेष बचेगा तो जोड़ेंगे, समान शेष में घटाएंगे। लेकिन एलसीएम निकालने के बाद एचसीएफ में क्या करना है कि बड़ी से बड़ी संख्या अधिकतम संख्या कहा जाता है। इसमें भी जोड़ने को कहे तो घटाएंगे, घटाने को कहे तो जोड़ेंगे, शेष में घटाएंगे, समान शेष में भी घटाएंगे। लेकिन एचसीएफ निकालने से पहले बड़ी से बड़ी संख्या का कंसेप्ट है कि जय गो अंक कहा है उतना 9 होना चाहिए। 2 अंक की बड़ी से बड़ी 2 9, 3 अंक की 3 9, ऐसा होता है। लेकिन जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो जिससे भाग देने को कहा गया है 2-3 गो से, तो पहले उसका एलसीएम निकालिए, भाग दीजिए, जो शेष बचेगा उसको जो संख्या दी गई है उसमें से क्या करिए, घटा दीजिए। छोटी से छोटी संख्या में क्या है कि एलसीएम निकालिए, भाग दीजिए। छोटी से छोटी संख्या का मतलब 1 लिख के उसमें 0 पुराना है। भाग देने के बाद भाजक माइनस शेषफल का जो अंतर आएगा उसको जोड़ देना है। अब इसके बाद फिर मैंने बताया कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एचसीएफ निकालने का मतलब है क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो तीनों में कॉमन या दोनों में कॉमन पड़े वो एचसीएफ है। एलसीएम में क्या कहा गया कि जो कॉमन है पहले वो लिखें, उसके बाद जो बचेगा वो सब लिख दें। अब गुणनखंड विधि का एचसीएफ निकालना, गुणनखंड विधि का एचसीएफ निकालने में जो सब में कॉमन होगा सिर्फ वो लिया आएगा और मिनिमम पावर लिया आएगा। एलसीएम निकालना, जो सब में कॉमन हो वो लिखेबे करेगा, जो बचेगा वो सब लिखाएगा लेकिन मैक्सिमम पावर के साथ। अगला दिन से नया चैप्टर।